कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है जिनके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भाजपा को वोट देने वाले करोड़ों लोग राक्षस हैं? उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछा कि आप जनता को क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। सीएम ने कहा कि आप श्राप भी दे रहे हो, यानी खुद को भगवान मान रहे हो। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? आपको ये बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा के कैथल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा के समर्थकों और वोटरों को राक्षस बता रहे हैं। उन्होंने श्राप भी दिया था। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है। और राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं। मंत्री ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सुरजेवाला के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। कैथल में कांग्रेस के नेता का विवादित बयान सामने आया। सुरजेवाला ने भाजपा को राक्षसों की पार्टी बताया। भाजपा समर्थक वोटरों को भी राक्षसी प्रवृत्ति का उन्होंने बताया। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये कहा। क्या बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों लोग राक्षस हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया। सुरजेवाला ने जो कहा वो कांग्रेस की संस्कृति है। आपको बता दें, लगातार बयानबाजी इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। पहले रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आता है, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पलटवार करते हैं। क्या कहा है यह भी आपको सुनवाते हैं। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। राक्षसो, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। राक्षसो, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को राक्षसो, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस। तो ये बयान आपने सुना, रणदीप सुरजेवाला का ये बयान। राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं और उनके समर्थकों को भी राक्षस कहा है, उन्होंने राक्षस प्रवृत्ति का कहा है। ऐसे में अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार सियासत का दौर शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर पलटवार किया है। तो लगातार बयानबाजी, एक बड़े नेता के कहने के बाद रणदीप सुरजेवाला के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई। चले तो इस महती विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से संतोष
और बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। दुर्गेश जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। रणदीप सुरजेवाला का ये बयान किस रूप में देखते हैं? हालांकि सीएम शिवराज ने इस पर अपना बयान दे दिया है। देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी ने कहा कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। और चूंकि आप देखेंगे लगातार कांग्रेस सेल्फ गोल करने में लगी हुई है अपने, आप देखेंगे कि इन्होंने पूर्व में प्रियंका जी ने जिस तरह से एक फर्जी मामले को उठा के सामने लाया है, और उसके बाद आज सुरजेवाला जी बोल रहे हैं कि जनता राक्षस होती है, जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये सब लोग राहुल गांधी जी की पार्टी के नेता हैं, इनको पता ही नहीं पड़ता है कि बोलना क्या है। जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और उसी जनता को अगर आप राक्षस कहोगे तो मुझे लगता है कि जैसे आप 440 से 40 पे आए हो, इस बार डबल डिजिट में भी नहीं आओगे। इस तरह से जनता को अपमान नहीं किया जाता है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो अपनी बातों को चरितार्थ भी करते हैं और कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। हम जनता को भगवान के रूप में पूजने वाले लोग हैं, और ये जनता को राक्षस बताने वाले लोग हैं। जनता निश्चित रूप से 23 प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी, और 24 में भी कांग्रेस को जवाब देगी। ठीक है दुर्गेश जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संतोष जी हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़े हैं। संतोष जी, आपने पूरी बात सुनी दुर्गेश केशवानी जी की, और ये कहा है कि जो क्या वोट देते हैं, क्या वाकई में राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं कि जो बीजेपी को वोट देते हैं? देखिए, हम सीधी सीधी बात करते हैं। अभी तक जो है 50% कमीशन की जो सरकार थी, ये तो मान ही नहीं रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में हर आदमी कह रहा है कि 50% कमीशन की सरकार है। अभी जो कोई नहीं कह रहा है, एक आदमी बता दो जो कह रहा हो। कह रहा है ये तो मरे हुए के पैसे ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, आयुष्मान के जो है भ्रष्टाचार जो हुआ आयुष्मान में, उसके अंदर पूरी करने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, आयुष्मान के मरे हुए लोगों का करने वाले लोग हैं। जी दुर्गेश जी, रोकूंगा आपको। सरकार है 50% कमीशन की सरकार है, अब तो सिद्ध होता जा रहा है ना। और रही बात जो है अभी पूर्व में भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री ने बोला था, तो आपने उस पर डिबेट बात यहाँ मुद्दों की नहीं हो रही संतोष जी, बात मुद्दों की नहीं, बात ये है कि क्या या वाकई में बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो नकली लोग हैं, नकली बातें मुद्दे पे बात करो ना, मुद्दे पे जो प्रश्न कर रहे हैं इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? फिसलती क्या? अब आ जाइए ना मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो मान ही नहीं रहे। सुरजेवाला ने जो कहा उसकी बात करो। बिल्कुल संतोष जी, मेरा रिएक्शन ये झूठे, ये मध्य दुर्गेश जी आपको रोकूंगा की सरकार है, 50% कमीशन जवाब तो ले लीजिए राहुल जी। कुछ भी संतोष जी, शायद आप मुद्दा समझ नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुरजेवाला जी जो आपके राष्ट्रीय नेता ने जो बयान दिया, संतोष जी आपको आवाज मिल रही मेरी? नहीं जी, हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इसका मतलब यह है कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। क्या ये इस पर आपका रिएक्शन चाहिए? ये आप देखिए, ये है मध्य प्रदेश के अंदर जो है मरे हुए लोगों के पैसे जो है ये खा जाते हैं भारतीय। सवाल क्या कर रहे हो? ये 50% दुर्गेश जी आपको रोकूंगा, मेरा सवाल संतोष जी से है। इसके अंदर ये मध्य प्रदेश को देख ही रहा ना, ये किस पर। और जहाँ तक जवान, जब भी किसी जवान फिसल जाए, प्रधानमंत्री की जवान फिसल गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पढ़ाओ आ गया था। मुख्यमंत्री की जवान कई जगह फिसल गई थी। देखिए कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कभी आदमी का वो हो जाए तो उसको आपने। दुर्गेश जी, क्या वाकई में जबान फिसल सकती है क्या इस तरह के मुद्दों पर? आप ये बताइए, कांग्रेस के लोग अहंकारी लोग हैं, अहंकार के वश ये बातें संतोष जी बोला नहीं था क्या कई बार? ये अहंकार वश बातें करते हैं। संतोष जी अब आप रुक जाइए। आप सवाल उनसे क्या पूछ रहे हो, जवाब वो क्या? संतोष जी आप रुक जाइए। मेरा निवेदन है राहुल जी, संतोष जी कम से कम ऐसे प्रवक्ता ठीक, आप शायद समझ नहीं पा रहे संतोष जी, सवाल नहीं समझ पा रहे। दुर्गेश जी, जबान भी फिसल सकती है कह रहे हैं। कोई जबान नहीं फिसली, जबान फिसलती है तो तुरंत उसको करेक्ट किया जाता है राहुल जी। इन्होंने करेक्ट करने का काम नहीं किया, उन्होंने दोबारा उस बात को दोहराया कि जनता जो भाजपा को वोट देती है और जनता राक्षस है। तो जिस जनता ने लोकतंत्र में आपको इतने साल तक राज कराया, क्या वो राक्षस थी क्या? आज आपको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। जनता जानना चाहती है कि क्यों घमंड के वश क्यों आप ऐसा काम करते हो जिसको जनता पसंद नहीं करे। जनता जिसको कहे, जनता को आप राक्षस कहने का काम करो ऊपर से। चलिए, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है इस तरह के
बयान के बाद सियासी संग्राम मचना जाहिर से लाजमी बात है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रतिक्रियाओं का दौर है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का ये बयान और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्थक, भाजपा को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और इस पर अब मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सीएम शिवराज ने भी जहां पलटवार किया है इस पूरे मामले पर, तो अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सुरजेवाला जी ने जो कहा, ये कांग्रेस की संस्कृति है और कभी राहुल गांधी जी रावण कहते हैं, सुरजेवाला जी राक्षस कहते हैं। तो कांग्रेस सत्ता ना मिलने से फ्रस्ट्रेशन की शिकार है और कांग्रेस के नेताओं की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और इसलिए लगातार इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लोग करते हैं। ये उनकी संस्कृति